जय श्री कृष्ण। मैं निधि चौबे दिव्य ज्योतिष ज्ञान पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के किस भाव से क्या विचार करें। मतलब कि ये जो हमारी लग्न कुंडली है, जो लग्न कुंडली में 12 चक्र बने हुए हैं, इन 12 चक्रों के हर स्थान से जो हमारी जीवन की शारीरिक, जो हमारे शरीर की जीवन की जो प्रक्रियाएं हैं, वो जन्म कुंडली देख के किस प्रकार निर्धारित की जाती है, आज हम वो आपको विस्तार से बताएंगे। इसके जो पहले वीडियो में था उसमें हमने बताया था कि लग्न कुंडली में ये जो 12 चक्र हैं, इन 12 चक्रों की 12 राशियों के बारे में और उनके ग्रह स्वामियों के बारे में। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो 12 चक्र हैं, जो 12 जिन्हें 12 भाव भी बोलते हैं, इन 12 भावों को किस प्रकार जन्म कुंडली देख के हमारे शरीर के, हमारे जीवन की प्रक्रियाओं को निर्धारित किया जाता है जन्म कुंडली देख के। तो उम्मीद करूँगी आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप कुंडली बनाना सीख रहे हैं तो पेन और कॉपी ज़रूर लेके बैठिएगा, ताकि आप लोगों को विस्तार पूर्वक अच्छे से कुंडली बनाना सीख के विस्तार पूर्वक देखिएगा, ताकि अच्छे से आपको कुंडली बनाना 2 महीने में सीख जाएंगे आप। तो हम शुरू करते हैं। ये हमारी लग्न कुंडली बनी हुई है, मैंने बना रखी है। लग्न कुंडली में ये जो पहला चतुर्भुज जिसे बोलते हैं पहला चक्र, ये लग्न कुंडली का पहला चक्र माना जाता है, पहला चतुर्भुज जिसे लग्न बोलते हैं। ये इसमें लग्न कुंडली में 4 चतुर्भुज होते हैं, 1 2 3 और ये 4 चतुर्भुज विद्यमान हैं, 4 चतुर्भुज। और ये जो बाकी ये इन्हें त्रिभुज बोला जाता है। इन 4 चतुर्भुज को केंद्र बोलते हैं, केंद्र इसी को बोलते हैं। 1 2 3 4 ये चारों चतुर्भुज को केंद्र बोलते हैं। और 8 त्रिभुज होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिभुज होते हैं। तो ये जो पहला चतुर्भुज है, जिसे हम लग्न बोलते हैं, पहला घर बोलते हैं, इससे हम शरीर का विचार करते हैं। शरीर का विचार कैसे? जैसे शरीर, हमारा शरीर कैसा होगा, रंग, हम गोरे होंगे, काले होंगे, सांवले होंगे या छोटे होंगे, बड़े होंगे, रूप रंग आकृति, इन सब का विचार हम पहले स्थान यानी कि लग्न से देखते हैं। मस्तिष्क का विचार भी इसी स्थान से किया जाता है। दादा का सुख दुख भी इसी स्थान से किया जाता है। और प्राथमिक शिक्षा यानी 8 तक की शिक्षा हमारी अच्छी होगी खराब होगी, वो इसी स्थान से। एक बात याद रखिएगा कि अगर किसी भी स्थान पे अगर आपकी शुभ ग्रह विद्यमान है, तो यानी कि आपका जो भी प्रक्रिया है, जो भी, तो आपका मतलब ये जो भी है ये सब, अगर शुभ ग्रह विद्यमान है तो वह तो आपका स्थान बहुत अच्छा होगा। और अगर यहाँ पे कोई नीच ग्रह विद्यमान है, नीच ग्रह है जैसे मंगल है, नीच ग्रह मतलब कोई भी है अगर किसी स्थान पे, तो वो आपका स्थान खराब जाएगा। उस स्थान से जो भी मतलब कमियां हो जाएंगी उस स्थान पे। तो अगर आप प्राथमिक शिक्षा, अगर यहाँ पे कोई शुभ ग्रह होगा तो प्राथमिक शिक्षा 8 तक की शिक्षा आपकी बहुत अच्छी जाएगी। लेकिन अगर नीच ग्रह है तो फिर आपकी ये प्राथमिक शिक्षा में बहुत ही कठिनाइयाँ आएंगी, शायद हो भी ना पाए। तो और हम शारीरिक बल का विचार भी हम इसी भाव से करते हैं, पहले स्थान से। अगला आता है दूसरा भाव यानी दूसरा त्रिभुज। इससे हम वाणी का विचार करते हैं। वाणी का विचार कि हम मीठा बोलेंगे, कटु बोलेंगे, कैसा बोलेंगे, इस समय हम वाणी का विचार भी हम दूसरे भाव से करते हैं। तीसरा भाव है धन भाव। धन यानी कि पैतृक संपत्ति, दूसरे भाव को धन भाव बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से हम अपनी पैतृक संपत्तियाँ, दादा परदादाओं की संपत्तियाँ, धन, बैंक बैलेंस, ये सब हम दूसरे स्थान से ही देखते हैं। और चेहरा यानी कि हम अपना चेहरा का विचार, फेस का विचार, मतलब कि अगर यहाँ पे कोई शुभ राशि जैसे कि बृहस्पति है, चंद्रमा है, अगर यहाँ पे कोई शुभ राशि विद्यमान है तो हमारा चेहरा बहुत ही आकर्षक होगा, लोगों को अपनी ओर खींचने वाला होगा, सुंदर होगा। और अगर यहाँ पे कोई नीच राशि विद्यमान है तो चेहरा मतलब आकर्षित नहीं होगा। और इसी स्थान से मुख का विचार भी किया जाता है। अगर यहाँ पे नीच राशि है तो हम अपने मुख के प्रति, मतलब वो इंसान मुख से कोई नशीली वस्तुओं का सेवन करता होगा। अब अगर शुभ ग्रह है तो ऐसा नहीं हो सकता। और परिवार, कुटुंब जिसे बोलते हैं परिवार, इसका विचार भी दूसरे स्थान से होता है। कैसे? कि अगर यहाँ पे कोई शुभ राशि है तो फिर परिवार से सहयोग प्राप्त होगा, परिवार हमारा अच्छा होगा,
जो पटीदार होते हैं, खून से रिश्ता जिनका होता है, वो अच्छे होंगे। अगर यहाँ पे नीच राशि है तो उन्हीं से हमें सहयोग नहीं भी प्राप्त होगा, वो क्या पता वो हमारे खिलाफ हो। दायां नेत्र, जो हमारा ये दायां नेत्र है, इसका भी हम इसी स्थान से देखते हैं। हाई स्कूल की शिक्षा, पहला था प्राथमिक शिक्षा, दूसरा है हाई स्कूल की शिक्षा। इस स्थान से हम देखते हैं, अगर यहाँ पे शुभ राशि है तो हाई स्कूल तक की शिक्षा तो हमारी बहुत अच्छी होगी, लेकिन अगर यहाँ पे कोई नीच राशि विद्यमान है तो वही शिक्षा हमारी खराब हो जाए, क्या पता हो भी ना पाए। इसीलिए कि इसीलिए जहाँ पे अगर शुभ राशि विद्यमान है तो वो आपका बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर कोई नीच राशि विद्यमान है तो उस चीज़ में कमियाँ आने लगेंगी। अगला भाव है तीसरा भाव। तीसरे भाव से क्या देखते हैं हम? नाक, कान, गले, ये सब का विचार करते हैं। दोनों बाहों यानी ये जो दोनों हाथ हैं हमारे, इनका विचार भी हम इसी स्थान से करते हैं। भाई बहन, ये देखते हैं कि भाई बहन से हमारा व्यवहार कैसा होगा, भाई बहन से हमारा रिश्ता कैसे होगा, भाई बहन के प्रति हमारा जो व्यवहार है वो कैसा होगा, हमारे प्रति भाई बहन का व्यवहार कैसा होगा, ये हम तीसरे स्थान से देखते हैं। पराक्रम, हम बहुत पराक्रमी, अगर यहाँ पे कोई शुभ ग्रह है तो हम पराक्रमी बहुत होंगे, लेकिन अगर जो अशुभ ग्रह है तो पराक्रमी नहीं होंगे। खेल कूद, ये सब भी देखते। और 12 ट्वेल्थ, यानी ट्वेल्थ तक की पढ़ाई हम इस स्थान से देखते हैं। पहला प्राथमिक, दूसरा हाई स्कूल, तीसरे में ट्वेल्थ तक की पढ़ाई, यानी कि इंटर तक की पढ़ाई भी हम इसी स्थान से देखते हैं कि हमारी इंटर की पढ़ाई अच्छी होगी या नहीं, ये सब हम तीसरे स्थान से देखते हैं। चौथा आता है, चौथा स्थान, यानी इसको ना सुख का भाव बोलते हैं। यहाँ से हम अपने सुख ही देखते हैं कि हम कितना सुख रहेंगे, कितना मतलब ये सब देखते हैं। अगर यहाँ पे कोई शुभ राशि है तो हमारा बहुत अच्छा होगा। इससे माता का भी देखते हैं कि हमारा माँ के प्रति कैसा व्यवहार रहेगा, माँ हमारी सुखी रहेंगी या बीमार रहेंगी, ये सब हम चौथे भाव से देखते हैं। फिर है घर, गाड़ी, ज़मीन, जायदाद, बैलेंस वगैरह, ये सब हमारा कैसा होगा, ये सब हम चौथे स्थान से देखते हैं। गाड़ी, घर, ज़मीन, जायदाद होगी या नहीं, निवास स्थान कहाँ होगा, कैसा होगा, सुखी हम रहेंगे नहीं रहेंगे, ये सब हम चौथे स्थान से देखते हैं। अगला आता है जनता का समर्थन, यानी कि अगर चौथे घर पे आपका शनि विद्यमान है और आप नेता इन सब में रखते हैं, नेता वगैरह में, तो जनता का समर्थन आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा, बहुत अच्छा होगा। और ग्रेजुएशन की शिक्षा, पहला था प्राथमिक, दूसरा है हाई स्कूल की शिक्षा, फिर है ट्वेल्थ तक की शिक्षा, अब है ग्रेजुएशन की शिक्षा। अगर हमारा चौथा स्थान पे शुभ ग्रह विद्यमान है तो हमारी ग्रेजुएशन की शिक्षा बहुत अच्छी होगी। अब अगर कोई नीच ग्रह है तो फिर वही शिक्षा खराब हो जाएगी। हृदय, छाती के रोग भी इसी स्थान से हम देखते हैं। अगला आता है पांचवा घर, जो कि बुद्धि, इस स्थान से हम बुद्धि देखते हैं कि हमारी बुद्धि कैसी होगी। बुद्धि बहुत हो कि जो बुद्धिमान होता है कोई, ये सब। संतान पक्ष, संतान का भी हम इसी स्थान से देखते हैं कि हमारी संतान होगी या नहीं होगी। संतान नहीं हो रहे हैं तो उसका उपाय, किस कारण नहीं हो रहा है संतान, बेटा या बेटी का सुख हमें प्राप्त होगा या नहीं होगा, ये सब हम 5वें स्थान से देखते हैं। अगला आता है भाग्य, क्योंकि 5वां स्थान यहाँ 9वें से होता है, इसीलिए हमें यहाँ पे भाग्य का देखते हैं। भाग्य हमारा अच्छा होगा, खराब होगा। पेट विकार संबंधी विचार, पेट से जो विचारें आती हैं, हमारी पेट खराब होना वगैरह, ये सब हम 5वें स्थान से देखते हैं। टेक्निकल शिक्षा, मशीनरी की जो शिक्षा है टेक्निकल, ये सब हम 5वें स्थान को देखते हैं। अगला आता है छठा स्थान, यानी रोग, ऋण, शत्रु, आत, रोग, ऋण। अगर 6वें स्थान पे अगर नीच ग्रह है तो रोगी होगा आदमी या फिर ऋणी होगा क्या पता। अगर बहुत नीच ग्रह है तो फिर दोनों भी बना सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं। शत्रु का भी होगा कि आपके शत्रु भी होंगे। आंत का भी इसी से किया जाता है, आंत का विचार भी इसी स्थान से होता है। अगला आता है 7वां घर पत्नी का घर होता है। यहाँ पे पत्नी का घर माना जाता है या पति का घर माना जाता है, यानी जाया बोलते हैं इस स्थान को। यहाँ पे हम पत्नी का विचार करते हैं कि हमारा पत्नी के प्रति स्वभाव कैसा रहेगा, हमारी पत्नी कैसी रहेगी, स्वस्थ रहेगी या कैसी ये सब हम देखते हैं। ससुराल के प्रति हमारा स्वभाव, ससुराल से हमें सुख प्राप्त होगा, दुख होगा क्या, ये सब देखते हैं।
पार्टनरशिप, व्यवसाय। मतलब कि जब हम कोई नौकरी करते हैं, किसी नौकरी अगर हम कोई व्यवसाय खोलना चाहते हैं, उसमें हमारे जो सहयोगी होंगे उनके साथ हमारा रिलेशन कैसा होगा, वो हमारा सहयोग करेंगे नहीं करेंगे, ये सब हम 7वें स्थान से देखते हैं। हवाई यात्रा, लोग बोलते हैं ना हवाई जहाज़ में बहुत सफ़र कर रहे हो, तो मतलब ये अगर 7वें ग्रह पे कोई शुभ राशि विद्यमान है तो आप हवाई यात्रा आपकी बहुत अच्छी होगी। इस स्थान से हवाई यात्रा बहुत अच्छी होती है। हवाई यात्रा में लोग हवाई जहाज़ों में बहुत जाते हैं, इसी स्थान से होता है। अगला आता है 8वां, मृत्यु। मृत्यु, इस स्थान से हम देखते हैं कि हम कितने वर्ष जिएंगे, हमारी मृत्यु कब है। संघर्ष, मतलब कि जो ये पहला लग्न है और 8वां, अगर लग्नेश हमारा बलवान है तो हमको संघर्ष बहुत कम करना पड़ेगा, और अगर अष्टमेश बलवान है तो हमें संघर्ष, मतलब अगर यहाँ पे कोई बलवान राशि विद्यमान है तो हमारा जो संघर्ष है वो हमें कम करना पड़ेगा, मतलब हमें संघर्ष ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर अष्टमेश में कोई राशि है जो बलवान है तो उसकी वजह से हमें संघर्ष बहुत कठिन, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। बीमारियाँ भी होंगी, शोक, गुप्तांक का भी इसी से विचार किया जाता है। अगली आती है 9वीं राशि जो है धर्म। धर्म मतलब कि ईश्वर के प्रति हमारा व्यवहार कैसा रहेगा। ईश्वर के हम धार्मिक शिक्षा, धार्मिक स्थान, ये सब हम देखते हैं धर्म से, धर्म कर्म के बारे में जानते हैं। अगला है भाग्य। भाग्य के बारे में, भाग्य हमारा अच्छा होगा खराब, ये सब देखते हैं। जंघा, ये जो पैर से जो जांघ होता है, इसके बारे में भी हम इसी से जानकारी प्राप्त, इसी से मतलब देखते हैं कि हमारी जो जांघ है वो कैसी होगी, क्या है कैसे, ये सब देखते हैं। फिर है ईश्वर के प्रति, यानी कि ईश्वर में हमारी श्रद्धा होगी या नहीं होगी, ये सब हम 9वें स्थान से देखते हैं। 10वां स्थान कहते हैं ये राजयोग स्थान होता है, जिसका 10वां स्थान बहुत अच्छा है, किसी शुभ ग्रह विद्यमान है तो 10वां स्थान वो स्वयं का राजा होता है, वो उस व्यक्ति को राजा बना के रखता है अगर यहाँ पे शुभ ग्रह विद्यमान है। तो यहाँ पे पिता का भाव देखते हैं, पिता का भाव भी हम इसी से देखते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, हाँ इसी से हम देखिए, अगर लग्नेश यहाँ पे अगर हैं तो यहाँ से हम 7वां यानी पत्नी का स्थान देखते हैं। यहाँ पे माता से यहाँ पे पिता का स्थान देखते हैं। यहाँ पे संतान, तो यहाँ पे उसके पुत्र वधु, यहाँ पे 7वां पुत्र वधु, यहाँ से पुत्र वधु का विचार होता है यानी 7वें स्थान पे। तो यहाँ पे पिता का प्रसिद्धि, यश, अगर शुभ ग्रह विद्यमान है तो ये सब भी प्राप्त होगा। व्यवसाय हमारा शासन, हम प्रजा पे शासन करेंगे नहीं करेंगे, ये सब। पैर और पैर के जोड़ों, जो पैर का ये जो जोड़ होता है, घुटना नहीं होता, कोई बोलता है घुटनों में हमारे बहुत दर्द हो रहा है, वो सब अगर यहाँ पे कोई नीच राशि विद्यमान है तो ये सारी प्रक्रियाएं ज़रूर होती हैं। अगला आता है 11 में लाभ। हमें किस स्थान से हमें लाभ प्राप्त होगा, अगर लाभ होगा या नहीं होगा, मतलब अगर यहाँ पे शुभ राशि विद्यमान है तो लाभ बहुत होगा, लेकिन अगर कोई नीच राशि विद्यमान है तो उसी लाभ में कमियां आने लगेंगी, लाभ नहीं होगा आपको। इच्छा पूर्ति, आपकी इच्छाएं पूर्ति होंगी या नहीं होंगी, हम 11वें स्थान से देखते हैं। पुत्र वधु का भी विचार इसी स्थान से होता है, पुत्र वधु। पैर, ये जो हमारे पैर के जो नीचे पतला, घुटनों के जो नीचे का स्थान है, पैर, उंगलियां वगैरह, इन सब का स्थान भी हम इसी स्थान से, पैर से इसी स्थान से करते हैं, 11वें स्थान से। अगला आता है 12वां, विदेश, मतलब कि विदेश यात्रा या विदेश निवास भी कह सकते हो। विदेश का विचार करते हैं कि हम विदेश में मतलब निवास करेंगे नहीं करेंगे, विदेश जाएंगे या नहीं, ये सब हम 12वें स्थान से देखते हैं। जेल की यात्रा, अगर यहाँ पे कोई नीच राशि विद्यमान है वो आपको जेल की यात्रा भी करा सकती है। भोग, खर्च, नीच राशि है अगर तो खर्च भी बहुत होगा, जेल की यात्रा भी करा सकती है। तलवों से संबंधी बीमारियां भी बहुत हो सकती हैं आपको अगर नीच राशि विद्यमान है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया 12 भावों के बारे में, 12 भावों के विचार के बारे में कि किस स्थान से क्या होता है हमारे हमारे जीवन की प्रक्रियाओं में। उम्मीद करूँगी आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं एक बार फिर से आप लोगों को कह रही हूँ कि अगर आप लोग कुंडली बनाना सीख रहे हैं तो पेन और कॉपी साथ में लेके बैठें ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए और आप 2 महीने में कुंडली बनाना सीख जाएंगे अगर आप पेन और कॉपी लेके बैठेंगे साथ में तो। और उम्मीद करूँगी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
अब हम इसके अगला जो वीडियो होगा उसमें हम जानेंगे कि राशियों के बारे में जानेंगे कि किस स्थान पे कौन सी राशि होगी तो उसका क्या प्रभाव होगा, ये सब हम जानेंगे। जय श्री कृष्ण।